कथा का श्रवण अवश्य करें। आचार्य पंडित पवन झा ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे न सिर्फ सद्बुद्धि आती है बल्कि मन को शांति भी मिलती है। बड़े पत्रकार अरुण कुमार शाही की रिपोर्ट में देखिए कि आचार्य ने क्या कहा। आचार्य पंडित पवन झा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत कथा अमर कथा है। जो भागवत कथा का श्रवण करते हैं, जो वे लोग भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उनका जीवन भगवान के साथ जुड़ जाता है। अगर व्यक्ति यह चाहे कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो तो भागवत कथा का शरण ग्रहण करे। भागवत भगवान से मिलाने का प्रधान साधन है इस संसार में, तो भागवत कथा है। हम लोग अमृत पीने से दीर्घजीवी हो जाते हैं, लेकिन भागवत कथा अमृत पान करने से दिव्य जीवी बन जाते हैं। हमारे जीवन में अगर दिव्यता लाना है तो भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भागवत के जितने भी उपाख्यान, जितने भी कथा हैं, वो सब अलौकिक हैं। अलौकिक, जिस समय वेद व्यास जी भागवत कथा को रचना कर रहे थे तो सोचा जब मैं अलौकिक नाम दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए नाम उन्होंने लौकिक दे दिया, लेकिन सब अलौकिक कथा है। उसी कथा के अंतर्गत में दिया हुआ है कि आकुति को देवहूति, माने मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां थी, देवहूति, प्रसूति, आकुति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, तो उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। माने 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तोषा, प्रतोषो, संतोषो, शांति, भद्रस्पति, माने उसमें 12 पुत्र का नाम दिया हुआ है। हाँ, तो माने तोष, संतोष, प्रतोष, शांति, ईधम, कवि, ये सब आदि नाम है उनमें 12 का। माने कहने का अभिप्राय यह है कि माने भागवत श्रवण का फल यही है जो हमारे जीवन को सुचारू सुंदर बनाता है, और साथ ही साथ हमारे घर में जितने भी बाल बच्चे संबंधी जो भी रहते हैं वो सब का विचार उत्तम बनता है। हम सभी लोग अपने विचार के उत्पाद है। विचार का अगर सही हम किस प्रकार की वाणी प्रकट करें, किस प्रकार हम समाज को अच्छा बनावे, ये सद्विचार भागवत कथा के माध्यम से ही मानव जीवन को प्राप्त होता है। कृष्ण जी का त्याग, कृष्ण जी ने मर्यादा छोड़ दी है इसमें। क्योंकि हमारा भक्त को कोई कष्ट न हो। भक्त अगर सच्चा रूप से अगर पुकारे तो भगवान निश्चित आकर के गले से लगाते हैं। यह कथा का ये सब प्रसंग जो है वो भागवत कथा का ही देन है। भागवत कथा के अंतर्गत ही है। राम कथा के अंतर्गत में मर्यादा है, लेकिन भागवत में कृष्ण जी ने मर्यादा को त्याग किया, क्योंकि मर्यादा में रहेंगे तो भक्त का हमारा कल्याण नहीं होगा, उतना कल्याण नहीं होगा जितना मैं सोचता हूँ। इसलिए कृष्ण जी ने अपना मर्यादा त्याग करके भागवत में अपना मर्यादा त्याग कर दिए, क्योंकि हमारे सांसारिक जितने भी भक्त हैं वो भक्त को हम जहाँ जिस अवस्था में हो वैसी अवस्था में जाकर, मर्यादित हो या अमर्यादित हो, वहाँ पर भी जाकर हम उसको कल्याण करें। नाम ले ले, उसको हम संकट से छुड़ा दे, उसको अपने शरण में रख ले। चलिए, धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम।